લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ ભાજપ અને આરએસએસ પર બંધારણને નષ્ટ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો। બિહારના સાસારામથી વોટર અધિકાર યાત્રાનો પ્રારંભ કરતા પૂર્વી લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા અને કોંગ્રેસના સાંસદ રાહુલ ગાંધીએ ભારતીય જનતા પાર્ટી અને રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ પર બંધારણને નષ્ટ કરવાનો પ્રયાસ કરવાનો ગંભીર આરોપ લગાવ્યો હતો। તેમણે જણાવ્યું કે આ લડાઈ માત્ર ચૂંટણી જીતવા માટે નથી, પરંતુ દેશના બંધારણને બચાવવા માટેની છે। ગાંધીએ ચૂંટણી પંચની ભૂમિકા પર સવાલ ઉઠાવતા કહ્યું કે મહારાષ્ટ્રની લોકસભા ચૂંટણીમાં ઇન્ડિયા ગઠબંધનની જીત થઈ હતી, પરંતુ 4 મહિના બાદ યોજાયેલ ચૂંટણીમાં ભાજપ ગઠબંધનમાં જીતી ગયું। તેમણે દાવો કર્યો કે લોકસભા ચૂંટણી બાદ મતદાર યાદીમાં 1 કરોડ નવા મતદારો ઉમેરવામાં આવ્યા હતા અને જે વિસ્તારોમાં નવા મતદારો ઉમેરાયા ત્યાં ભાજપ ગઠબંધનને જીત મળી। તેમણે વધુમાં આરોપ લગાવ્યો કે કર્ણાટકની એક બેઠક પર 1 લાખથી વધુ મતોની ચોરી થવાને કારણે ભાજપને લોકસભામાં બેઠક મળી હતી। ગાંધીએ દ્રઢતાપૂર્વક કહ્યું કે બિહારમાં પણ મત ચોરી થઈ રહી છે અને ચૂંટણી પંચ દ્વારા હાથ ધરાયેલી મતદાર યાદીની વિશેષ સઘન પુનરીક્ષણ પ્રક્રિયા એ બિહારની ચૂંટણી ચોરવાનું એક ષડયંત્ર છે। તેમણે કહ્યું, અમે તેમને આમ કરવા દઈશું નહીં, બિહારની જનતા તેમને આમ કરવા દેશે નહીં। આ યાત્રા દ્વારા તેઓ આ કથિત ગેરરીતિઓ સામે જનતાને જાગૃત કરવા માંગે છે। देखिए, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। पूरे हिंदुस्तान में आरएसएस और बीजेपी संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। हर चुनाव में नरेंद्र मोदी जी बीजेपी जीतती है। जहां भी देखो चुनाव होता है, ये जीतते हैं। महाराष्ट्र में सारे के सारे जो ओपिनियन पोल्स थे वो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतेगा। लोकसभा के समय हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतता है। उसके 4 महीने बाद उसी महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन स्वीप करता है, चुनाव जीतता है। हमने थोड़ी सी इंक्वायरी की, पता लगा कि लोकसभा चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में जादू से 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटरों का फर्क था। और भाई और बहनों, जहां भी ये नए वोटर आए वहां पर बीजेपी का गठबंधन जीता। हमारा 1 वोट कम नहीं हुआ। हमारे गठबंधन को जितने वोट लोकसभा में मिले उतने ही वोट हमें विधानसभा में मिले। बीजेपी को सारे के सारे नए वोटरों के वोट मिले और वो चुनाव जीते। हमने शिकायत की, इलेक्शन कमीशन से कहा, उनको कहा हमें वीडियोग्राफी दिखाओ। इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया। उसके बाद हमने इंक्वायरी शुरू की। कर्नाटक में 1 लोकसभा 1 विधानसभा में हमने इंक्वायरी शुरू की। सारे के सारे रिकॉर्ड निकाले और एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से कंपेयर किया। भाई और बहनों, पता लगा कि एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए और इन वोटों के कारण लोकसभा की सीट कर्नाटक में बीजेपी जीती। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा।
कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। हमने उनसे सीसीटीवी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी। भाइयों और बहनों, मैं आपको इस स्टेट से कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। और बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी।